नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, भूमि राजस्व विभाग के राजस्व कर्मी और सीओ हड़ताल पर चले गए। सरकार ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए नो वर्क नो पे की बात कर दी। लेकिन जरा कुछ तकनीक बात को समझ लीजिए। जिला प्रशासन भी कभी न कभी किसी न किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक उदाहरण तो मेरे सामने है और उस उदाहरण को ऑफ द रिकॉर्ड अगर समझें तो एक समय एडीएम, सीओ, तहसीलदार, रजिस्ट्रार से जितने भी अधिकारी कमेटी में होते हैं ना, उन्होंने एक जमीन को, हम उनसे सुनवाएंगे कितना बड़ा, देखिए कितना बड़ा हम बात कहने जा रहे हैं, जरा समझिए। उस जमीन को उन्होंने पूरी तरह जांच करवाने के बाद उस जमीन को अप्रूव किया और रजिस्ट्री ऑफिस से बजाते एक ज्ञापन लेटर से इशू किया कि इस जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है, ये जमीन रैयती की। 3-4 लोगों ने उस जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। लेकिन देखिए, रजिस्ट्री होने के बाद जब सीओ के वहां जाता है तो सीओ अपने धैर्य का जो परिचय देना चाहिए वो नहीं देते। सीओ कर्मचारी की बात नहीं सुनते। और देखिए कितना दुर्भाग्य का विषय है, जिस सीओ के अंदर से उस जमीन की पूरी तरह नाप जोख हो गया, उस जमीन के आसपास लोगों से पूछ लिया गया कि जमीन का मालिक वही है, उस जमीन पर कोई विवाद नहीं है, उस अमीन से नपवा करके उस जमीन की रिपोर्ट सीओ कार्यालय से भेजा गया था डीसीएलआर, और डीसीएलआर से रजिस्ट्री ऑफिस और एडीएम के पास पहुंचा था उस कमेटी में। मेरा नाम हुआ ऋषु कुमार ठाकुर, हनुमान नगर प्रखंड से आए हैं। हमारा सर 2 मुद्दा है। पहला मुद्दा तो सर यहाँ की व्यवस्था को लेकर के है। देख रहे हैं कि मेरा नंबर है 25, आपको दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 25, ठीक है ना। और 100 नंबर तक आदमी गया है, लेकिन हम 25 नंबर पे हैं, तो हम नहीं गए, यहाँ पे घूम रहे हैं। पहला बात, हम कल रात से सर यहाँ पे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा बात, यह मुद्दा कमोबेश सब कोई का होगा। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास 5 केवाला है तो कर्मचारी कहता है कि ये डीसीएलआर के यहाँ जाइए, तो क्या हम जानना चाह रहे हैं, कर्मचारी कहता है कि 5 फाइल को लेकर अलग अलग जाइए। डीसीएलआर सर 6 महीना में एक केस का समाधान करते हैं, वो भी लग भीड़ के रहने पर। तो अगर मान के चलिए कि मेरे पास अगर 5 केवाला है या 6 केवाला है, तो क्या मुझे 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? क्यों नहीं? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाह रहा हूँ, माननीय विजय सिन्हा जी से, क्यों नहीं एक आवेदन पर जो भी वंचित केवाला है, जो भी रिजेक्टेड केवाला है, उसको लेकर के, और एक आवेदन पर ही डीसीएलआर सर 6 केवाला को ये करे, माने वेरीफाइड करे, जो भी उनको करना है, जो भी उनका कार्रवाई है वो करे, और उसको पुनः वह अंचल में भेजने का काम करें। अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ा सुविधा होगा। बाकी मान के चला जाए कि समस्या तो अनंत है, लेकिन समस्या का समाधान इसी प्रकार संभव है। और ज़्यादा हमको लगता है कि विवाद भूमि। अजय कुमार शर्मा, हम यहाँ आए हैं, मेरा कोई खास मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुद्दा जो है निपटने वाला नहीं है। हम इतना ही मंत्री जी से कहने के लिए आए हैं कि ये काम पटना से भी हो सकता है, जमवारा होने से नहीं होने वाला है। आप आदेश कीजिए, उस आदेश को टाइट कीजिए। अगर हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो उसमें पासबुक है, कितना जमा किए, कब निकाले, कैसे किए जमा, उसमें नाम है। तो भाई आप इस जमीन को भी आप एक पासबुक बनाइए। वो रजिस्ट्री ऑफिस में जाएगा, स्वयं देखेगा रजिस्ट्रार की भाई जमीन कितना बिका है, कौन लिया है, वहीं पर झमेला खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सारा समस्या जो है ये मंत्री जी और बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। एक ही मुद्दा है कि सारा जमीन जिसके नाम है बंसावली, और एक पासबुक बनाइए। जमीन बिकेगा तो घटेगा, खरीद होगा उसमें जुड़ेगा, वो अब हमारा कोर्टे में नहीं जाएगा। तो सारा समस्या तो कोर्ट में जा रहा है। क्यों? तो भाई आप जाइए कोर्ट में, सिविल में जाइए, कोई भाई उठता है एक ही खेसरा में आगे से बेच देता है, कोई पीछे रह जाता है। तो ऐसा क्यों? अगर उसमें रहेगा बैंक का पासबुक, जमीन का भी पासबुक, तो ये मुद्दा कभी नहीं होगा। चूंकि रजिस्ट्रार साहब भी देखेंगे कि इसमें इतना ही हक बनता है। यहाँ तो सरकार का रेवेन्यू का बात है कि भाई यहाँ रेवेन्यू हो रहा है, वकील साहब का अलग पैसा, न्यायालय में कोई फिक्स है? ये कानून जो है ये मोदी जी का अगर सरकार है तो भाई न्यायालय में आप फिक्स कीजिए ना कि कौन केस का कितना दिन में जजमेंट करना है। वो आप फिक्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोलते हैं कि देश के हम प्रधानमंत्री हैं। तो कानून में कोई सुधारे नहीं है, जगह में सुधारे नहीं है, तो हम लोग लोकतंत्र में वोट देने के लिए है। इसीलिए ये सब नाटक है। अगर सुधार करना है तो आप पटना से सुधार कीजिए, कानून लगाइए, सब आदमी को डर बना रहेगा।
क्या लगता है, ये बहुत कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है, तो ये सब साहब ऑनलाइन से क्या होगा, हम ऑनलाइन कर देते हैं फिर हमको कर्मचारी के पास जाना पड़ता है। आप ऑनलाइन में हम जब डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को चेक कीजिए, फिर हमको कर्मचारी से कहे लेने देना। हम जाति बनाते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं, फिर हमको ब्लॉके करना पड़े। ऑनलाइन क्या हुआ, लेन देन की भी बात। लेन देन के बारे में तो खैर हम ये तो लेकिन समझ सकते हैं बात क्या हुई। सीओ ने जब उस जमीन की रजिस्ट्री हो गई, उस आधार पर सीओ ने उस जमीन की रजिस्ट्री को खारिज कर दिया। क्या ये जमीन हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब समझिए कोई एक आदमी कितना परेशान हो सकता है अगर सीओ ऑफिस से वो रिजेक्ट होता है तो डीसीएलआर कार्यालय में एक वकील के चक्कर में, जैसा कि देखिए मंत्री जी के सामने कई लोगों ने कहा कि अंचल कार्यालय की लापरवाही से, सीओ की लापरवाही से उसे चक्कर काटना पड़ रहा है और जमीन से ज्यादा पैसा देना पड़ गया। अब देखिए डीसीएलआर कार्यालय में अगर कोई वकील लगता है तो कम से कम 25 से 30 हजार रुपया खर्च होता है सुनवाई में, डेट पर डेट सुनवाई, डेट पर डेट। और होता क्या है, वहां कागजातों की सही तरीके से अगर जांच हो जाए तो कोई आम आदमी को परेशान नहीं होना पड़े। और देखिए हुआ यही, वहां भी रिजेक्ट हो गया। अब इस मामले को समझिए जो ऑफ द रिकॉर्ड हम बनाने जा रहे हैं। एडीएम डी राजा थे, उसके बाद डीसीएलआर कोई और थे, रजिस्ट्रार कोई और थे। उनके तमाम ऑर्डर्स को ऑफ द रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, या उनमें से कुछ ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि फिर उसी रजिस्ट्रार या नए एडीएम के द्वारा उसे रिजेक्ट किया जाता है और बाकायदा लेटर इश्यू किया जाता है कि ये जो है जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। अब समझिए बात को, अगर ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाए तो इन्होंने उस समय के जितने एडीएम, डीसीएलआर, रजिस्ट्रार थे उन पर आरोप लगाया है, उन पर आरोप लगाया। ये बात हम कहना चाह रहे हैं क्योंकि यही कई अधिकारियों ने उस समय कहा कि उसको रिजेक्ट किया क्योंकि उन पर आरोप लगा दिया। अब समझिए इस बात को, पहले अधिकारी सही थे या बाद के अधिकारी सही हैं। और अगर बात की ये डीसीएलआर, एडीएम और रजिस्ट्रार अगर यहां से ट्रांसफर होता है, फिर इनके ही कई ऐसे केस होंगे जिस पर आरोप लगेगा और इन्हें ही भ्रष्ट कहा जाएगा। यह बात हम कहना चाह रहे हैं। समझिए, जब उस रिकॉर्ड को, उस जो स्वीकृति मिली थी उसको आपने रिजेक्ट कर दिया कि आरोप लगा करके, अगर आप रिजेक्ट करते हैं एक ऑर्डर को, देखिए मंत्री, भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने साफ कहा ऐसा कैसे होता है। जब एक बार कोई स्वीकृत हो जाता है तो उसी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा कैसे रिजेक्ट किया जाता है और कौन रिजेक्ट करवाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य बताना हम मुनासिब नहीं समझते हैं क्योंकि आप सभी दर्शक समझदार हैं। अब समझिए, जिस जमीन की उस एडीएम कमेटी ने अप्रूव करते हुए लिखित पत्र भेजा रजिस्ट्रार को कि इस जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है, इसकी जांच हो गई सारे कागजात के साथ, उस जमीन की फिर से 1 साल के बाद कई ऐसे जमीन हैं, उस जमीन को फिर से कैंसिल कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि रजिस्ट्रार साहिबा से किसने मांगी थी उतने उस जमीन के कागजात की, लाइए फिर से बोर्ड में और उसे हम रिजेक्ट करेंगे। ये देखिए सोची समझी साजिश जिला प्रशासन की भी हो जाती है और बदनाम जिला प्रशासन होता है, सरकार होती है। अब ऐसे हजारों लोग हैं जिनके साथ इस तरह की घटना घटी, आप देखे होंगे। जब भूमि राजस्व मंत्री आए थे, देखे 1000 से ज्यादा लोग, तो हम बजाय 2-3 हजार लोग तो पोलो मैदान में थे। 1000 से अंदर लोगों को अंदर बैठने की जगह नहीं थी जब मंत्री रूबरू हो रहे थे। उस समय कई सीओ, कई कर्मचारी के चेहरे पर पसीने उड़ रहे थे, चेहरा मुरझा गया था। कई कर्मचारी को तो साफ कहा कि आप लोगों को हम सबक सिखा देंगे, नौकरी से हटा देंगे क्योंकि बहुत बेरोजगार लाइन में खड़े हुए हैं, अगर आप धांधली ना करें तो। कई ऐसी, वहां पर एक लड़की ऐसी है जिसके पिता का पैरालिसिस मारा हुआ था, परिमार्जन के लिए, जलवार पंचायत का परिमार्जन के लिए, और देखिए उसे दोहराया जा रहा था और कह रहा था कि आपने वंशावली नहीं दिया, जबकि उस लड़की ने कहा कि हमने सारा कागजात दे दिए।
मात्र वंशावली के लिए 1 साल से उसे दोहराया जा रहा है, समझिए। और उसे कहा जा रहा था कुछ खर्चा पानी दीजिए। ये एटीट्यूड न सिर्फ उसके परिवार की बल्कि पूरे समाज और जिला प्रशासन को बदनाम करता है। अब हमारा बड़ा सवाल है जिला प्रशासन के, मैं वोकल हो गया हूं क्योंकि उस दिन हजारों लोगों की आंखों में आंसू हमने देखा, रोते हुए मंत्री के पास गए थे और जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी चैम्बर में बैठ करके किसी को भी रिजेक्ट कर देते हैं। क्या आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जिन्होंने अपनी पूरी जमीन, जो कागजात, अपनी पूरी कमाई ईमानदारी से भी लगाकर अगर जमीन खरीदे हैं तो उस जमीन की सार्थकता के लिए आपको धरातल पर जाना पड़ेगा। हम सीओ से पूछना चाहते हैं, बहादुरपुर सीओ से बड़ा सवाल, और इसके पीछे तर्क देखिए। अगर किसी की जमीन रिजेक्ट आपने कर दिया ना तो आपको उससे पहले उस जमीन पर अमीन को भेज करके बताना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि वो जमीन है क्या। जरा गूगल सर्च कर लीजिए, अगर किसी जमीन का बिहार सरकार है तो मतलब वो बिहार सरकार है, लेकिन बिहार सरकार के भी कई जमीन को आपने दाखिल खारिज किया है, प्रमाण है मेरे पास और हम देंगे जल्द। ये मत समझ लीजिएगा, क्योंकि इस बार जितने लोगों को हमने परेशान और पीड़ित देखा ना, अपनी बेटी की शादी के लिए कई लोगों ने जमीन बेचनी चाहिए लेकिन आपने उसे बेचने नहीं दिया। जिसकी जमीन का तरमीम दर्ज है उसे भी आप स्वीकार नहीं करते हैं। आपके रिकॉर्ड रूम का खंगालिए, रिकॉर्ड रूम में स्पष्ट लिखा हुआ है। आप किसी एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्ति के जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करते हैं, दाखिल खारिज नहीं करते हैं, तो आपको इससे पहले उस जमीन पर अमीन को भेजकर, कर्मचारी को भेजकर जमीन के बारे में सच्चाई पता लगा लीजिए। क्या उस विवाद है उस जमीन पर? क्या उस जमीन की माफी कितनी है? उस जमीन का कागजात क्या है? क्या वो जमीन रैयती है? नहीं, रैयती जमीन को उस समय अगर और नवाद बिहार सरकार कर दिया तो जाए, और नवाद का मतलब समझ लीजिए, जरा गूगल सर्च कीजिए, और नवाद मतलब वो बिहार सरकार की नहीं है। और बिहार सरकार का जो होता है उस पर साफ लिखा होता है बिहार सरकार। आप कागजात की जांच कीजिए और कागजात की जांच करने के बाद उसे आप अप्रूव कीजिए। परेशान मत कीजिए लोगों को, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी परिवार है, आप भी समाज में हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान का उल्टा डंडा आप पर पड़ जाए। देख लीजिए कितने सीओ और डीसीएलआर भी नप गए हैं। अगर उल्टा किस तरह आपने एक एडीएम के सारे ऑर्डर्स को निरस्त कर दिया, यह कह करके कि उस पर संदेह है। जब आप भी यहां से ट्रांसफर होकर चले जाएंगे ना, सीओ साहब, डीसीएलआर साहब, एडीएम साहब, रजिस्ट्रार साहब, तो आपकी जो कमेटी है ना, इसके बाद जो कमेटी बनेगी आप पर आरोप लगा करके कहेगी वो लोग भ्रष्ट थे। क्या पूर्व के एडीएम की तमाम ऑर्डर्स को या कुछ ऑर्डर्स को आपने बिना सोचे समझे, बिना स्पॉट पर जाते हुए, बिना सही तरीके से कागजातों की जांच करते हुए आपने उसे रिजेक्ट कर दिया? यह बड़ा सवाल जिला प्रशासन के वर्तमान अधिकारियों से है। देखते रहिए बिहार मिसाल, क्योंकि जब हम इस मुद्दे को छेड़े हैं ना तो इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन तमाम हजारों लोगों की आवाज हम जिला प्रशासन से लेकर के राज्य सरकार के मंत्री तक ले जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं। देख लीजिए, उस दिन हमने इससे पहले अंदाजा नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन हजारों लोग को रोते हुए, आंखों से आंसू गिरते हुए हमने देखा कि किस तरह दबंगों के कागजात को तैयार कर दिया गया, माफियाओं की जमीन को तैयार कर दिया गया। एक जमीन की 2 बार रजिस्ट्री हो गई, एक जमीन की दाखिल खारिज जिसका कागज है उसका नहीं होता, दूसरे का हो जाता है। छोटे से कागजात की कमी के कारण सीओ रिजेक्ट कर देते हैं, डीसीएलआर रिजेक्ट करते हैं, एडीएम तक पहुंच जाता है। दौड़ते रहिए, आप सिर्फ दौड़ते रहिए। और जब प्रशासनिक अधिकारी चैम्बर में एसी में बैठ करके जब काम करते हैं ना, उन्हें उस गरीब का, उन लोगों का जो जमीन हकीकत में पसीना बहाते हैं और आपके कार्यालय की चक्कर काटते हैं, और अंत में मजबूर होकर के जो कर्मचारी, जो सीओ कहता है, जो वहां के तथाकथित दलाल, देखे मंत्री के सामने भी सामने आ गए कि इसके कितने दलाल हैं अंचल में, उन तमाम दलालों को भी हम लाएंगे। क्योंकि हमने पहले कहा था कि अगर सच्चाई से आप काम कर सकते हैं ना, तो सच्चाई से हम भी जनता की आवाज उठा सकते हैं। देखते रहे बिहार मिसाल, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPSC के 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।